हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीजी टेक्निकल क्लासेस। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं पंच के बारे में। जो पंच जो होता है फिटर वर्कशॉप में एक महत्वपूर्ण टूल्स होता है जिसका प्रयोग पंचिंग करने के लिए और भी किस काम में किया जाता है। तो वो क्या होता है वो आज हम समझने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों में से जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर ज़रूर करें। और साथ में जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें। मेरे इस चैनल पर आपको टेक्निकल स्टडी में जो भी फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर है उससे संबंधित वीडियो आपको अवेलेबल होती रहेगी। और भी जैसे कुछ रेलवे में या फिर टेक्निकल वैकेंसीज वगैरह आती भर्ती, उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसके साथ और आपको बता दूं कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब की जानकारी या फिर किसी भी कोर्स की जानकारी के लिए, जैसे कि अगर आप आफ्टर 12th के बाद आप क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आपको, या फिर किसी भी जो कोर्स है आपको वो उसकी जानकारी आप चाहते हैं, तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए गवर्नमेंट जॉब जनरल नोटिफिकेशन चैनल को। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर उसको विजिट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पंच के बारे में। पंच क्या होता है? पंच जो होता है अस्थायी चिन्हन को स्थायी बनाने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे पंच कहते हैं। चिन्हन क्या होता है? मार्क, एक मार्किंग प्रकार से देख सकते हैं कि अपने जैसे ये मार्क क्या है, ये तो ये होती है मार्क। तो इसको आप अस्थायी मतलब कभी मिट सकता है, लेकिन जो इसको स्थायी बनाने के लिए आप पंच का प्रयोग करते हैं। इस प्रक्रिया को पंचिंग कहते हैं। अब पंच के द्वारा जो क्रिया कहते हैं उसे पंचिंग कहते हैं। वो पंच साधारणतः हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसकी धातु ये किस मेटल का बना हुआ है इसको आप याद रखिए। पंच हमेशा हाई कार्बन स्टील का बना होता है। तो पंचिंग क्रिया क्या हो सकती है, देख सकते हैं आप इस प्रकार से। ये जो जाब आपके सामने बना है, जो आपको डॉट डॉट इस प्रकार से दिख रहा है, ये होती है पंचिंग की क्रिया होती है। ठीक है, आगे बात करूँ तो जो पंच होता है वो पंच 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो फिटर वर्कशॉप में ज़्यादातर प्रयोग में आते हैं डॉट पंच, सेंटर पंच और प्रिक पंच। सॉरी, ये प्रिक पंच है, प्रिक पंच। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो मैं इनको आपको बता देता हूँ। ये तो डॉट पंच क्या होता है? यह भी कास्ट स्टील का बना होता है। इसकी बॉडी, पंच की बॉडी जो देख सकते हैं आप, षष्ठभुजाकार आकार, षष्ठभुजाकार, अष्टभुजा आकार की इनकी बॉडी बनाई जाती है। और बीच में इनकी बॉडी का नर्लिंग किया जाता है, मतलब इस प्रकार देख सकते हैं ये नर्लिंग। इससे क्या होता है कि आप इसको आसानी से पकड़ने में पकड़ सकते हैं। इसको थोड़ा खुरदरापन बनाया जाता है, वो होता है नर्लिंग करना। ठीक है, तो डॉट पंच कौन सा होता है? यहाँ पर डॉट पंच में आपको बताऊँ, जो ये होता है जो 60 डिग्री वाला एंगल, ये होता है आपका डॉट पंच। ठीक है, इसका पॉइंट एंगल क्या होता है कि 60 डिग्री होता है। ये देख सकते हैं इसका जो पॉइंट एंगल होता है ये 60 डिग्री होता है। इसका ये क्या होता है कि कभी कभी वृत्त का केंद्र लगाने के लिए इसका प्रयोग किया था। आपके पास अगर ये वृत्त है, ये तो इसका केंद्र आपको लगाना है, ये तो आपको वहाँ पर डॉट पंच का प्रयोग कर मतलब किया जाता है। और आप इसमें याद रखिए कि एक इसका जो पॉइंट एंगल होता है डॉट पंच का वो होता है 60 डिग्री। ठीक है, इसके बाद क्या आता है आपके पास? सेंटर पंच। तो सेंटर आपके पास ये वाला पंच जो है ये सेंटर पंच है। इसका पॉइंट एंगल क्या होता है? इसका पॉइंट एंगल होता है 90 डिग्री का। ठीक है, इससे ड्रिल पॉइंट आसानी से पंच में लगाए गए सेंटर में बैठ जाता है। इससे क्या होता है कि ये आसानी से 90 डिग्री का, तो आसानी से ये किसी भी सुराग में बैठ जाता है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ की याद रखिए कि जो सेंटर पंच होता है इसका पॉइंट एंगल 90 डिग्री का होता है। इसके बाद आता है प्रिक पंच। प्रिक पंच में इसका पॉइंट एंगल 30 डिग्री का होता है। ये देख सकते हैं आप, इसका पॉइंट एंगल 30 डिग्री का होता है। और इसको एक चीज़ याद रखिए कि इस पंच का प्रयोग सॉफ्ट मेटल के लिए किया जाता है। सॉफ्ट मेटल मतलब जो मतलब सॉफ्ट मेटल होती है उसका मतलब उसमें इसका प्रयोग किया था। जैसे कि सॉफ्ट मेटल मतलब जैसे पीतल हुआ, तांबा हुआ, एल्यूमिनियम। इन धातु में पंचिंग करने के लिए, मतलब सुराख करने के लिए आप प्रिक पंच का प्रयोग कर सकते हैं। देख सकते हैं ये प्रिक पंच में इस पंच का प्रयोग सॉफ्ट मेटल के लिए किया जाता है। इसके आगे आपको जो इसके आगे पिन पंच है, ये किस काम में आता है? तो इस पंच का प्रयोग चिन्हन के लिए किया जाता है। चिन्हन मतलब वही मार्क करना। उम, मतलब इस पंच का प्रयोग चिन्हन के लिए नहीं किया था, बल्कि जाब में फंसी हुई डावेल पिन या टेपर पिन को निकालने के लिए किया था। आपके पास कोई प्रकार का जाब है, उसमें कोई सुराख, मतलब सुराख है, उसमें कोई पिन फंस गई है या फिर कुछ मेटल को मतलब निकालना, उसको साफ करना, तो उसमें पिन पंच का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे आपके पास है फिर ड्रिफ्ट पंच। ड्रिफ्ट पंच क्या होता है?
ये भी क्या ये होती है, ये इसकी नोक होती है। तो ये क्या होती है, अलग अलग आकार की होती है। तो ये कौन कौन, ये पंच की नोक वर्गाकार, आयताकार, गोल या अन्य आकार की भी हो सकती है। ठीक है, इसका प्रयोग पतली चादर में छेद करने या उसके आकार को फिनिश करने के लिए किया था। आपके पास कोई पतली सी चादर है, उसमें छेद करना है, या फिर पहले से ही छेद आपके पास किया हुआ है और उसको फिनिश करना है, मतलब उसमें कुछ जो भी देख सकते हैं, जैसे कि आपके पास ये छेद है, इसको इस प्रकार थोड़ा खुरदरापन है, तो उसको भी इसके द्वारा आप सही कर सकते हो। तो इसका प्रयोग पतली चादरों के लिए किया जाता है। और इसका ये इसका नोक होती है जो याद रखिए आप, वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार की होती है। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है जो वेल पंच। बेल पंच का प्रयोग वही कि बेलनाकार वस्तुओं के केंद्र में पंच करने के लिए, जो आपके पास ये बेलनाकार वस्तु है, ये इसके जो केंद्र में यहाँ पर जो पंच किया जाता है, तो ये होता है बेल पंच। बेल पंच के द्वारा एक तो इससे ऑटोमेटिक, मतलब इसके द्वारा इसका केंद्र भी ज्ञात किया जा सकता है। बेल पंच के द्वारा, बेल पंच के द्वारा किसी भी जॉब, किसी भी वर्ग, मतलब वर्गाकार गोल का केंद्र भी ज्ञात किया जा सकता है, और इसको उसमें पंचिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देख सकते हैं आप, इसका जो हेड है, ये हेड है इसका, ये नर्लिंग बॉडी वो ये खुरदरापन इसमें थोड़ा बनाया था, इसको आसानी से पकड़ा जा सकता है। और इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक जो स्प्रिंग लगी होती है ये वाली, तो ये स्प्रिंग से क्या होता है कि इसको ये ऊपर नीचे होता जाता है, और आसानी से, मतलब इसको यहाँ से दबाया जाता है, हेड पे दबाया जाता है, तो ये आसानी से यहाँ पर पंच भी कर देता है, और इसका मतलब जो क्या बोल सकते हैं, इसको इसका केंद्र भी ज्ञात कर लेता है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है फिर ऑटोमेटिक पंच। ऑटोमेटिक पंच समझ गए हो कि इसमें हैमर से चोट करने की आवश्यकता नहीं होती। बाकी में क्या होता है कि जैसे इसके हेड पर आपको हैमर से चोट करना पड़ेगा, तो ये क्या होता है कि ऑटोमेटिक पंच, इसमें हैमर से चोट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। देख सकते हैं इसकी बॉडी आप, ये यहाँ पर ये नर्लिंग का वो पार्ट होता है, ये इसकी नोक होती है और ये इसका हेड होता है। तो इसको क्या होता है कि बाद इसको 2 उंगली से यहाँ से पकड़ो, इसको अंगूठे से ये इस वाले पार्ट को दबाओ, तो यहाँ से डायरेक्ट ये पंच कर देता है। तो इसको आपको मतलब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। इसकी बॉडी क्या होती है, ये खोखली होती है अंदर से, और ये खोखली करने के बाद इसका कमानी स्प्रिंग केप लगी होती है। ये क्या होती है, स्प्रिंग इसकी केप लगी होती है, ये स्प्रिंग के युक्त की केप लगी होती है। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है ये सॉलिड पंच। इस पंच का प्रयोग किस सीट या गर्म लोहे के पीस में आर पार छेद करने के लिए किया था। इस पंच का प्रयोग सीट मेटल पर, याद रखिए अब ये सीट जो होती है, सीट पतली सीट, या फिर गर्म लोहे के पीस पर, गर्म लोहे के पीस, सॉरी मतलब आपके पास अगर जॉब अगर गर्म अवस्था में है, तो उसमें भी अगर आपको आर पार छेद करना है, तो आप सॉलिड पंच का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद इस पंच में पंचिंग करते समय सीट के नीचे पंच के अनुरूप डाई रखनी आवश्यक होती है। ये होती है डाई। देख सकते हैं आप, ये क्या होती है कि जैसे आपने अगर आपको पंच करना है, तो इसके ऊपर आपको धातु को रखना पड़ेगा। जैसे कि आपको जिस भी होल का मतलब पंच करना है, तो आपको जैसे कि इसको करना है, तो इसके ऊपर आपको धातु को रखना है, मतलब जो भी आपकी जो सीट होगी उसको रखना है, उसके बाद इसके ऊपर आपको पंच करना है। तो इससे क्या होता है कि आसानी से पतली, मतलब समतल बना रहता है, जो आपकी सीट समतल बनी रहती है, और आसानी से इस पर पंचिंग की क्रिया हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास फिर आता है हॉलो पंच। इसकी आप आगे देख सकते हैं, ये इसका हेड होता है, ये इस प्रकार से इसकी बॉडी होती है। ये स्लोट ऑफ स्क्रैप, यहाँ से इसका जो कुछ क्या बोल सकते हैं, ये निकलने के लिए चिप्स वगैरह, वो कटिंग एज होल, ये इसका होल होता है, ये इसकी कटिंग एज को धारनुमा बनाई जाती है। ये क्या होता है, संपूर्ण पूरा खोखला होता है, यहाँ से इसकी पूरी बॉडी खोखली बनी हुई थी। तो इसका प्रयोग, यह पंच खोखला होता है मुलायम पदार्थों में बड़े छेद करने के लिए। बहुत अपने मुलायम आकार की कोई चादर है, तो उसमें बहुत छेद करने के लिए, बड़े आकार के छेद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा चमड़े की सीट, रबड़ की सीट, लेदराइट या गत्ता आदि में सुराख किया जाता है। ठीक है, आपको पूरे 9 टोटल जो भी पंच है वो आपको बता दिए गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।